कि बीमार होने पे ही क्लिनिक नहीं जाना है, आप प्रिकॉशनरी भी पहले जाकर, जो आपने कहा कि जो पंचकर्मा है वो मतलब स्वस्थ व्यक्ति भी अपना पंचकर्मा कराते रहे तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी, राइट? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये आयुर्वेद जो है ना सिर्फ बीमार आदमी के लिए नहीं है, ये आपकी दिनचर्या, आपकी ऋतुचर्या, आपकी जो है बीमार आप ना पड़े, सबसे पहले इसी के लिए बना है ये जी। कि आप बीमार ना पड़े। तो ये कितने दिन का होता है? जैसे स्वस्थ व्यक्ति है, जैसे मैं आना चाहूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं पंचकर्मा करूँ, तो ये क्या कितने दिन का होता है टाइम इसका? ये 2 नाइट 3 डेज का एक हमारा प्रोग्राम होता है वेलनेस का, जहाँ पे हम अपने पेशेंट्स को हाउ नॉट टू गेट इल भी सिखाते हैं। अच्छा, ये एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है Very इसमें, good. कि आपको जब आपका बीपी बढ़ता है तो आपने देखा होगा कि आप 2 मिनट शांत रह के आप अगर अनुलोम विलोम भी करते हैं, आराम आराम से सांस गहरी अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं और 2 मिनट करने के बाद बीपी चेक करते हैं तो बीपी कंट्रोल आने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी पॉजिटिव वाइब्स आपकी बॉडी दिमाग में आई, तो जिससे क्या हुआ कि आपका बीपी भी कंट्रोल आया। तो ये छोटा सा एग्जांपल है जहाँ पे एक चीज़ को हमने देखा कि वो किस तरीके से जल्दी से कंट्रोल हो रहा है। तो इसी के साथ साथ अगर वेलनेस की बात की जाए तो जो लोग आते हैं वो मेंटल हेल्थ के लिए आते हैं। आजकल वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है ना सबका, बहुत ज़्यादा। तो उस स्क्रीन के तो बहुत नुकसान है ही हैं, क्योंकि ब्लू लाइट तो जा ही रही है, हमारे हार्मोन्स को तो डिस्टर्ब कर ही रही है। रात को जो लोग रील्स देख रहे हैं वो मेलेटोनिन को भी डिस्टर्ब कर रही है, और साथ में जो कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है जहाँ पे हम एक ही जगह पे 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठे हुए हैं, बीच बीच में हिल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक दिमाग और हमारी बॉडी जो है स्टेबल है, और 2 घंटे जा रहे हैं 2 घंटे आ रहे हैं, 14 घंटे जो है हम ऑक्यूपाइड हैं और हमारी एक्सरसाइज का समय बिल्कुल नहीं है। तो उन सबको हम सिखाते हैं कि कैसे आप विदाउट डिस्टर्बिंग योर रूटीन भी आप अपने हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं, जिसके अंदर डाइट भी है, योग भी है, मेडिसिन्स की ज़रूरत आपको ना पड़े, जिसमें मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, पंचकर्म की बात करते हैं, हम वमन विरेचन की बात करते हैं, अभ्यंग की बात करते हैं, स्वेदन की बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं। खाने पीने में लोग कंफ्यूज रहते हैं, जो जितना महंगा है ना उतना बढ़िया खाना है उनको लगता है, जबकि है इसके विपरीत। जी, जो जितना सस्ता है वो उतना बढ़िया खाना है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, जो अगर आपको जिस सीजन में सस्ती मिल रही है ना, समझ लीजिए वो सबसे अच्छी है आपके सेहत के लिए, और अगर उस सीजन में जो सबसे महंगा मिल रहा है, समझ लीजिए वो सबसे बेकार है आपकी सेहत के लिए। क्योंकि जो सस्ता है वो सीजनल है, वो सीजन में आ रहा है, वो कोल्ड स्टोरेज से नहीं आ रहा। सही बात है। और जो महंगा है या तो आपकी इस धरती पर नहीं बना है, या तो वो विदेशों से आ रहा है और हमारी बॉडी के हिसाब से नहीं है, या फिर वो कोल्ड स्टोरेज से आ रहा है। सही बात है। तो जिस सीजन में जो फ्रूट वेजिटेबल आपको सस्ती मिल जाए वो आपकी सेहत के लिए चमत्कार करेगी। वो कृत्रिम हो जाती है ना, फिर आपका बिल्कुल, अभी सीजन ही नहीं है, उसके बाद आप आ रहा हूँ वो बात करें लाल लाल चमकदार सेबों की, वो कृत्रिम तो हो जाता कहते हैं कि भैया ये दिखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो आ कहाँ से रहा है, बना कैसे, क्या उसमें इंजेक्शन डाल के तो उसको लाल नहीं किया गया है। नहीं, ये तो है। एक क्योंकि बड़ा अच्छा किडनी से शुरुआत हुई जी, फिर डॉक्टर साहब ने देखी घुटनों के दर्द से लेकर तमाम चीज़ों में फैटी लीवर, इन दोनों बड़ी समस्या। आपके पास लोग आते भी होंगे। इसका आहार, क्योंकि वही पाचन तंत्र का सब सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या कहें, हमें उनको लाभ मिले? क्योंकि खास लीवर, हम ओवरऑल लीवर ही समझ लें, फैटी लीवर तो चलिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। फैटी लीवर से आगे की भी मैं बात करूंगा। इसमें एक लीवर सोरोसिस नाम की बीमारी बहुत दुनिया में बड़ी प्रॉब्लम है। क्या इसका भी आयुर्वेद में इलाज है? क्या इसको हम, क्योंकि वो तो बाद में तो सिर्फ ट्रांसप्लांट ही बताते हैं, जिसको लीवर सोरोसिस है वो एलोपैथ में जाएंगे, कहेंगे जी बदलना है। क्या इसका भी इलाज संभव है? फैटी लिवर एक ऐसी कॉमन समस्या बन गई है जिसके अंदर हर दूसरा तीसरा आदमी जब अल्ट्रासाउंड कराने जाता है, बिल्कुल सही कहा। उसे लगता है फैटी लीवर है। डॉक्टर भी कहता है ये तो सब में आता है, फैटी लीवर है, कोई ऐसी बात नहीं। बट ये है तो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में। आपका लीवर जो है उसके आसपास फैट तो डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज नहीं है, आपका खाना पीना जो है वो दूषित हो चुका है, आपका जो है बैठने का रूटीन इतना ज़्यादा है कि आप बैठे रहते हो तो बैठे ही रहते हो। ये सब चीज़ें जब आपकी ख़राब होती हैं तो लीवर जो है हमारी बॉडी का एक इंजन है, जब वो दूषित होने लगता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी होते हैं। अल्कोहल वालों को तो होते ही है ना, जो नॉन अल्कोहलिक हैं उनको भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें सिर्फ लाइफस्टाइल से ठीक करनी है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है फैटी लिवर तक। आप अपना खान पान, आहार विहार, सुबह उठने का सर्केडियम रिदम, रात को 10 बजे तक सो जाएं अगर, और सुबह अगर आप 5 से 6 के बीच में उठ जाएं
और साथ में आपने 1 घंटा अपने शरीर को दे दिया, फैटी लीवर चला ही जाएगा आपकी लाइफ से। और रात को 6 बजे के बाद अगर आपने खाना नहीं खाया, उससे पहले पहले खा लिया, जो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, लंघन की बात करते हैं, सुबह आपने खाया, अपना ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आपने लंच किया और जो खाना है 6 बजे से पहले खा लिया और अगले दिन 9 बजे से बाद आपने खाना शुरू करा, यानी कि खाने की जो साइकिल है वो मात्र आपकी 9 घंटे की है। 9 घंटे में खा लिया जो खाया, क्योंकि उसके बाद डाइजेशन नहीं होता 6 बजे के बाद, तो आपका फैटी लीवर जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल, ये आपने इसमें कोई दवा की जरूरत नहीं। तो लीवर अगर फैटी है तो फैटी लीवर तो घर पे ठीक करना है, लेकिन अगर लीवर फाइब्रोसिस है, लीवर सिरोसिस है या फिर लीवर फेलियर है तो ये बड़ी अलग चीज हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि लीवर जो है वो आपका हार्ड हो जाता है, फाइब्रोसिस हो गया, सिरोसिस हो गया। लेकिन लीवर के साथ एक अच्छी चीज है कि वो रिजुविनेट कर पाता है, वो अपने आप को रीग्रो कर पाता है जी। तो लेकिन ऐसे केसेस में आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो लीवर के ऊपर काम करती हैं और लीवर को ग्रोथ करने में हेल्पफुल होती हैं, फ़ायदा पहुंचाती हैं, ताकि लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि लीवर जो है वो ग्रोथ कर सकता है, अपने आप रिजुविनेट कर लेते हैं लीवर के सेल्स। जी जी। तो लीवर सिरोसिस हो, फाइब्रोसिस हो या लीवर फेलियर हो, उसके बाद लीवर वो कैंसर में बदल जाता है। तो यहाँ तक इसको अच्छे से ट्रीट करके आयुर्वेद के RVR से मेडिसिन के द्वारा इसे रिवाइव किया जा सकता है, क्या बात है। ताकि लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़े। तो ट्रांसप्लांट तो वही है ना कि या तो आप काट दो या आप रिप्लेस कर दो जी शरीर के किसी भी अंग को, ये 2 ही चीजें हो सकती है। तो वो ना करना पड़े, क्रोनिक बीमारी जिसको है उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। जी। अब मेरा एक सवाल है जो जुड़ा हुआ है, आहार विहार तो ठीक है, क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन किस में पकाना है और किस में खाना है, किस में खाना है, इसका संबंध आयुर्वेद से है क्या डॉक्टर साहब? और दूसरा, क्योंकि ये धारणा भी आप अपने संदर्भ में बताइएगा कि इस बर्तन में पकाने से वाकई में हमें नुकसान होता है, कौन से बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए? हाँ, इसमें भी कुछ अनलर्न करना है हमें। सबसे पहले तो अपनी किचन से आज ही एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर को निकाल के फेंक देना है। माइक्रोवेव तो किसी को गलती से दान में भी मत देना। एयर फ्रायर नाम की जो चीज़ है, ये आपने कभी सुनी हो तो इसको, ये मॉडर्न और जो आपको ये अल्ट्रा लग्जरियस चीज़ें लगती हैं, ये सब, चाहे वो मैंने आपको कपड़ों के बारे में बताया या जूतों के बारे में, या फिर ये जो अच्छी और मॉडर्न लगने वाली चीज़ें हैं, इसके अंदर रेज हैं और ये रेज हमारे खाने को दूषित करती हैं, उससे कैंसर भी होता है। जो माइक्रोवेव की रेज हैं, ये जो एयर फ्रायर की रेज हैं, तो इन सबको तो किसी को दान में भी नहीं देना, फेंक देना है घर से उठा के। और दूसरी बात करेंगे जो एल्यूमिनियम की है, एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं वो आपको बिल्कुल ही निकाल देने हैं, उनका यूज़ नहीं करना है। आजकल स्टील के प्रेशर कुकर भी आ गए हैं, तो वो आप ले सकते हैं। और उससे भी बेटर होता है अगर आप लोहे का कढ़ाई यूज़ करते हैं, लोहे के बर्तन यूज़ करते हैं, उसमें आयरन भी मिलता है। और उससे भी ऊपर होता है अगर आप मिट्टी की हांडी में कुछ बनाते हैं। हांडी दाल 5 स्टार में आज भी 500, 700, 1000 रुपए की मिलती है, क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग होता है, बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। मैं सबके लिए समझता हूँ कि वो पॉसिबल नहीं है कर पाना, तो आप स्टील में कर लीजिए या लोहे में कर लीजिए जी। लेकिन मिट्टी में 18 मिनरल्स होते हैं, आयरन भी, कैल्शियम भी। जो गोलियां खा रहे हैं वो सब गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब हमारे अर्दन पॉट से मिल जाएगा, चाहे वो पानी के लिए हो चाहे वो बनाने के लिए हो। तो जितने सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेंसी है, सप्लीमेंट्स की डिपेंडेंसी हट जाएगी। क्या बात है। मतलब मटके का शुद्ध जल पीना है। फ्रिज वाला जल पियेंगे तो खतरनाक होगा, मटके वाला पियेंगे तो आपको मिनरल्स भी उसमें एड ऑन होके मिलेंगे।